हेलो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर। और हम ले चलते हैं आपको नकोदर की धरती पर। हम बैठ गए हैं ट्रेन में करनाल से और जा रहे हैं जालंधर जिला पंजाब में, यानी कि नकोदर में। तो अब ट्रेन से हम पहुंच चुके हैं सीधा जालंधर जिला के नकोदर कस्बा गांव में, यानी पंजाब यानी भारत में स्थित है ये। और कहते हैं इस कव्वालों का दरबार है और दरबार प्रेम का प्रतीक है, और सभी जातियों के लोग और धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और नकोदर पर मत्था टेकने के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको सब चीज़ें गहराई से बताई जाएंगी। नकोदर शहर पीरों और फकीरों की धरती है, और नकोदर का शाब्दिक जो अर्थ है, इसका जैसा कोई दूसरा द्वार नहीं है, ऐसा कहा जाता है। स्थान जहाँ सर्व आत्मज्ञानी आत्माओं ब्रह्मज्ञानियों ने जन्म लिया और इस धरती को सुशोभित किया। यह घटना आज़ादी से पहले की है, यानी 1946 से पहले। बाबा शेर शाह जी नाम का एक संत पाकिस्तान से पंजाब आया, जिन्होंने नकोदर की धरती को अपना निवास स्थान चुना। उन्हें जंगलों और अन्य एकांत स्थानों पर भी रहना पसंद था। बाबा जी आमतौर पर लोगों को अपने पास आने से रोकते थे, ताकि उनका पूजा और किसी में बाधा ना आए। कभी कभी तो वो छोटे छोटे पत्थर भी फेंक देते, ताकि लोग उन्हें पागल समझकर उनके पास ना आए। मैं अपना ज़्यादातर समय ईश्वर की भक्ति में बिताते थे, और वह वारिस शाह द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक हीर पढ़ते थे। अब देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये वहाँ के बाहर की तस्वीरें हैं, फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर भी लेकर चलेंगे। ये मेले की तस्वीरें हैं। तो अब शहर में जेलदारों का एक परिवार रहता था, जो पीरों और फकीरों की सेवा किया करता था। एक बार उनके घर एक फकीर आया, जिन्होंने उन्हें दिल से सेवा की उसकी। फकीर उनकी सेवा में प्रसन्न हुआ और उनसे कहा, जो चाहो मांग लो। उन्होंने कहा, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हम भगवान का नाम चाहिए। फकीर ने कहा, तुम्हारे परिवार में एक नहीं बल्कि दो ऐसे लोग जन्म लेंगे जो भगवान का नाम लेंगे। जल्दी उनके परिवार में एक बच्चे का जन्म लिया और उसका नाम विद्यासागर रखा गया, जिन्हें आज हम बाबा मुराद शाह जी के नाम से जानते हैं। तीन भाइयों में बाबा जी सबसे छोटे थे। बाबा जी पढ़ाई में बहुत होशियार थे, और उस समय उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की थी, और शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी कर ली। बाबा जी दिल्ली में बिजली बोर्ड में एसडीओ के पद पर काम करते थे। जिसके बाद बाबा जी जो काम करते थे एसडीओ की, वहाँ नौकरी छोड़कर वहाँ एक मुस्लिम लड़की भी थी, उनके साथ काम करती थी। बाबा मुराद शाह जी को उनसे रूहानी प्यार हो गया था, यानी उससे प्यार हो गया था, लव हो गया था। ये इश्क वालों का दरबार मैं पहले भी कह चुका हूँ। एक दिन जब उसकी शादी तय हो गई, तो उसने बाबा जी से कहा कि अगर वो उससे शादी करना चाहते हैं तो उन्हें पहले मुसलमान बनना होगा। ये सुनते ही बाबा जी ने घर लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, और एक तरह से उनका दुनिया ही हर चीज़ से मोह खत्म हो गया। उन्होंने वारिस शाह की किताब हीर खरीदी, और किताब पढ़ते ही वो अपने शहर नकोदर यानी नकोदर कस्बे की तरफ चल पड़े। वहाँ कई धार्मिक स्थलों से गुजरे, वहाँ मत्था टेका, वो चलते रहे और आखिरकार नकोदर ही पहुँच गए, यानी कस्बा नकोदर बोला जाता है, जालंधर जिले का। वहाँ पहुँच गए। उन्हें बाबा शेरे शाह जी के दिव्य दर्शन हुए। शेरे शाह जी ने उन्हें पुकारा और कहा, अरे विद्यासागर, तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा जी को लगा ये कोई दिव्य व्यक्ति है, और वो उनके पास चले गए। शेरे शाह जी ने उनसे पूछा, क्या तुम मुसलमान बनना चाहते हो? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ मैं मुसलमान बनूंगा। शेरे शाह जी ने आगे कहा, ठीक है, जाओ एक बार अपने घर में सबसे मिल लो, और वापस आकर प्रेम की कटी हुई डोर को परमात्मा से जोड़ दो। फिर
मुसलमान होने की ज़रूरत रहेगी, न हिंदू होने की। बाबा मुराद शाह जी घर चले गए सबसे मिलने के लिए। शेर शाह जी के पास आकर रहने लगे और उनकी सेवा करने लगे। उन्हें बाबा शेर शाह जी द्वारा बताई गई अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन सभी परीक्षाओं में सफल हो गए। बाबा शेर शाह जी बहुत प्रिय हो गए, लेकिन लोग यह कहकर गपशप करने लगे कि जेलदार का बेटा नौकरी छोड़कर किसी बूढ़े फकीर का पीछे चला गया। बाबे ने बहुत सी बातें सुनी, लेकिन यह सुनकर बाबा जी बड़े भाई उन्हें कई बार घसीट कर घर ले जाते और कई बार तो बाबा जी के मारने के लिए हाथ भी उठाते। कई बार बाबा जी उनसे कहा कि लाला हाथ मत उठाओ, लेकिन बड़े भाई ने उनकी एक न सुनी। अंत में बाबा जी ने कहा, ठीक है लाला, तुम इस तरह नहीं समझोगे, मैं अब तुम्हारा हाथ उठा हुआ फिर देखूंगा जब तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारी आंखों के सामने फकीर बनेगा। ये प्रभावशाली शब्द कहकर बाबा जी शेर शाह जी के पास वापस चले गए। समय बीतता गया। एक दिन आज़ादी के कुछ साल बाद शेर शाह जी के बेटे और बहू ने वापस लेने आए। शेर शाह जी ने उनसे कहा, मुझे वापस ले जाने से पहले विद्यासागर से पूछ लो। बाबा जी ने कहा, वे तुम्हारे पिता हैं, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, तुम जो समझो वही सही होगा। तब बाबा जी ने शेर शाह जी से कहा, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा और बहुत याद करूंगा। शेर शाह जी ने उत्तर दिया, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुमसे मिलने आऊँगा। जब शेर शाह जी जाने लगे तो उन्होंने बाबा जी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बाद दुनिया में तुम्हें याद रखेगी, जब तक यह दुनिया रहेगी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। तुम मेरे वंश के असली उत्तराधिकारी हो। आज के बाद दुनिया तुम्हें मुराद शाह के नाम से याद रखेगी और जो कोई तुम्हारा दर पर आएगा वह अपने दिल की मुराद पूरी करेगा। तो आप समझ सकते हो कि यानी कि उसके बाद लाडी शाह को मुराद शाह के बाद ये गद्दी दी गई थी। तो हमने अपना जो सारा वर्णना चरित्र था जो वहाँ का था हमने बता दिया आपको। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ तक कि गुलाम शाह को लाडी शाह के नाम से भी जाना जाता था। मुराद शाह की दुनिया छोड़ने के बाद लाडी शाह को गद्दी दे दी। लाडी शाह ने दरबार की देखभाल करना जारी रखा और दरबार का निर्माण जारी रखा। लाडी शाह ने मुराद शाह की स्मृति में एक वार्षिक उर्स मेला भी कराया, जिसमें उसने कव्वाल और सूफी पंजाबी गायकों को प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। करामात अली कावल समूह ने काफ़ी बार प्रदर्शन किया। ठीक, लाडी शाह के कवालियों में से एक यह था कि मेरे लिख में गुलाम है नाना, जो हर्ष महफिल में साईं जी हमेशा उसकी बात सुनता था। गुरदास मान लाडी शाह का शिष्य बन गया और वह गुरदास मान से बहुत प्यार करता था। लाडी शाह ने इस दुनिया को छोड़ने के बाद गुरदास मान अब लाडी शाह और मुराद शाह की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपने अंत तक वीडियो देखी, तहे दिल से धन्यवाद और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।